वेलकम टू ऑल। देखिए, अब हम लोग जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। खूब मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और इजी भी होता है। तो जो हम लोगों का अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लाइक CSIR, ठीक है, नेट का तैयारी कर रहे हैं अगर आप, और गेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उस व्यू से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है इसके लिए, और क्वेश्चन इसके बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प देते हैं एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो केयरफुल होकर देखेंगे तो 3-4 वीडियो के बाद आपको खूब मज़ा आएगा। अब देखिए, जैसा इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैपिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग बोलिए या फंक्शन बोलिए। ठीक है, किसके बीच में होता है? बिटवीन टू सेट्स, है ना। एक इधर सेट होता है और एक इधर सेट होता है, और उसके बीच में हम लोग क्या लेते हैं? मैपिंग लेते हैं। ठीक है, ओके, दो सेट्स के बीच में अगर ये मैपिंग आपका लीनियर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर जाएगा तो सिंपली ये क्या कहलाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, अब लीनियर अलजेब्रा की अगर बात करनी है तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आपको अब सेट कैसा लेना है? वेक्टर स्पेस लेना है, इधर भी और इधर भी आपको लेना है वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसके बीच में आप जो मैपिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर वो मैपिंग लीनियर प्रॉपर्टी रखता है तो यही क्या कहलाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो थोड़ा इसको और अच्छे से समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ। ठीक है, कोई एक मैपिंग मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए, जैसे मैंने एक मैपिंग यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इधर मेरा है, सपोज कीजिए, एक वेक्टर स्पेस, चूँकि हमको दोनों वेक्टर स्पेस लेना है। ठीक है, तो मैं इधर एक वेक्टर स्पेस ले लेता हूँ भी, और इधर एक वेक्टर स्पेस मैं क्या ले लेता हूँ? W। ठीक है, तो अब जो वेक्टर स्पेस लेना है ना आपको, वो ओवर ए सेम फील्ड लेना है। ठीक है, तो एक फील्ड भी लेंगे हम लोग, फील्ड F। ठीक है, याद रखिएगा, ये ओवर क्या होगा? ओवर आपका सेम फील्ड होगा, जो भी आप वेक्टर स्पेस लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो भी जैसे इसके बीच में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका T है, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बीच में? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा T है। ठीक है, तो अगर इसमें एलिमेंट्स है, लाइक मान लीजिए कि U है, ठीक है, V है, W है। ठीक है, चूँकि ये वेक्टर स्पेस है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? जो U प्लस V है वो भी इसी में बिलोंग करेगा, दो एलिमेंट का। ठीक है, Z भी ले सकते हैं हम लोग, बहुत तरह का एलिमेंट इसमें हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर कोई स्केलर कंपोजिशन लूँ तो अल्फ़ा U भी इसी में लाई करेगा, क्योंकि U भी इसी का एलिमेंट है, और अल्फ़ा हम लोग F का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक स्केलर ले लेते हैं फील्ड, तो ये सारा इसमें आएगा। तो अब करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन V, ठीक है, चूँकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वेल डिफाइंड मैपिंग है, तो उसका इमेज मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि जो U का इमेज है, U का इमेज मेरे को वो मिलता है क्या? सपोज कर लेते हैं वो मेरा मिलता है TU, डेफिनेटली TU मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो V का इमेज है वो मेरे को मिलेगा क्या? TV। ठीक है, फिर W का इमेज आपको मिलेगा क्या? TW। ठीक है, Z का इमेज आपको मिलेगा क्या? TZ। ओके, तो इसमें जो ऑलरेडी एलिमेंट्स होंगे W के पास में, सपोज कीजिए इसका नाम मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1 है, इसका नाम अल्फ़ा 2 है, ठीक है, इसका नाम अल्फ़ा 3 है, इसका नाम अल्फ़ा 4 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 इसमें जो मौजूद था, तो वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज रहा होगा। ये अब पहले से बेसिक ये सब बात जान रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो U प्लस V है वो क्या करेगा? वो इसमें आपका, इसमें इसका इमेज क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा TU प्लस V। ठीक है, अच्छा, अगर अल्फ़ा U है तो इसमें इसका इमेज क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका T अल्फ़ा U। बात फॉलो कर रहे हैं ना? अब देखिए, चूँकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके अलावा भी इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर 0 है तो 0 जो है वो 0 को ही मैप करता है। ठीक है, 0 किसको मैप करेगा? ये 0 को ही मैप करेगा। ठीक है, इधर, ओके, क्योंकि दोनों के पास में ट्रिवियल 0 एलिमेंट तो होना है, जो दोनों वेक्टर स्पेस है। बात फॉलो कर रहे हैं? यानी जो T0 है, चूँकि देखिए 0 था, 0 को मैप कर रहा है, तो असल में ये T0 है, चूँकि इसमें 0 था तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो इमेज है वो इन फॉर्म के हिसाब से T0 होना चाहिए, तो T0 का वैल्यू भी T भी 0 होगा। ठीक है, ये हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं 1 by 1 करके। ओके,
तो अब देखिए इसमें इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। सपोज कि जो होगा हो सकता है β1 हो, β2 हो, β3 हो। हाँ, तो इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग के लिए हम लोग इस पूरे को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो कहीं पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो ये फिर से आपके लिए फैमिलियर हो, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ पे मेरे पास में सेट है, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोडोमेन, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन भी जो भी आपको मिलता है वो कहलाता है आपका इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पूरा है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो वाइट से मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, इन सर्कल कर रहा हूँ मैं वाइट से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा चूँकि सब इमेज वाला पार्ट है, इनका अगर प्री इमेज इसमें नहीं है तो इसको हटा करके, तो ये जो पोर्शन बचता है इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेंज। दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। ये रेंज कहलाता है, ये कोडोमेन है, ठीक है। और ये क्या है, आपका डोमेन है, ठीक है। तो क्या होता है, रेंज बहुत सा टाइम कोडोमेन के इक्वल होता है और कभी इक्वल नहीं भी होता है। इन सब बातों पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये बात है कि हम लोगों ने ये देखा कि अब जी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, चूँकि आपका समझा दिया मैंने इसको, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कि ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन दो वेक्टर स्पेस के बीच में, ठीक है। इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलता है। अगर इसमें लीनियर प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये लीनियर प्रॉपर्टी रखता है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे देखिए टी यू प्लस भी, ठीक है, ये आपको होना चाहिए इस तरह का टी यू प्लस टी भी, ठीक है। यानी क्या बात समझिए, इसमें जो भी टी यू आपको मिला था और टी भी आपको मिला था, ठीक है, तो टी यू और टी भी का सम टी यू प्लस भी के बराबर होना चाहिए। यानी यू प्लस भी किसको मैप करना चाहिए, तो यू प्लस भी मैप करना चाहिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को, आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टी अल्फा यू, ये क्या होना चाहिए, ये अल्फा टी यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है ये बात, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मैपिंग है, मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है और लीनियर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात है, जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस तरह से मैप बना करके आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन हो गया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेट V and W be vector space over the same field F, ठीक है। A mapping T from V to W is called linear mapping or linear transformation if it satisfy the following condition, definitely, ठीक है। U भी आपका कोई भी दो एलिमेंट लीजिएगा पहले वाले डोमेन में से, ठीक है। तो टी यू प्लस भी मेरा इसके इक्वल होना चाहिए, जैसा हम अभी आपको समझाए। और कोई भी स्केलर आप लेते हैं फील्ड में से, ठीक है, तो उस स्केलर के लिए और एक एलिमेंट लेते हैं आप डोमेन से, ठीक है, तो टी अल्फा यू इक्वल टू अल्फा टी यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए कि इधर जो भी होगा ना टी के साथ में, वो क्या होगा, जैसे अल्फा यू है तो ये सब आपका डोमेन से आएगा, यानी कहाँ से आएगा, डोमेन भी से आएगा, ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम डोमेन भी, ठीक है, जो हमारा डोमेन है। और ये इधर जो भी आएगा वो आपका कहाँ से आएगा, वो आपका आएगा रेंज, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या आएगा, रेंज इन डब्लू। इधर जो भी वैल्यू आएगा रेंज इन डब्लू, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो आपका ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादा जो है इसमें सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक नोट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, क्या, अगर मैं अल्फ़ा को ले लूँ 0, चूँकि 0 भी क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है, और फील्ड का वैल्यू है, देन क्या हो जाएगा, देन ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा क्या, t इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, चूँकि अल्फ़ा इंटू 0 क्या होगा, 0 इंटू अल्फ़ा, 0 इंटू यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो t0 आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर में समझाया भी था कि 0 जो है क्या करता है, वो 0 को मैप करता है, ठीक है। तो 0 इन भी इसको मैप करेगा मैप्स, ठीक है, 0 इन W, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जो भी का 0 है वो किसको मैप करता है, W के 0 को मैप करता है। तो ये देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आप कुछ
इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, उसमें आप बहुत जल्दी से आसानी के साथ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, आइए दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल कि किस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एग्जांपल पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है, एफ एक मैपिंग ले लेता हूँ एफ फ्रॉम वी टू आर, ठीक है, या वी टू डब्ल्यू ही ले लेता हूँ, ठीक है, वी टू डब्ल्यू सच दैट तो देखिए ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि एक मैंने मैपिंग लिया है वी टू डब्ल्यू सच दैट ये डिफाइड किया गया है एफ भी इक्वल टू 3v। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट को, यानी कि ये मैग्नीफाइड फंक्शन है। तो क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे? तो आप वेरीफाई कर सकते हैं एज नंबर 1 प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए। अगर मैं ले लेता हूँ कोई भी दो एलिमेंट v1 प्लस v2, ठीक है, v में से, तो क्या होगा? तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हम लोग डाल देंगे तो हो जाएगा ये 3v1 प्लस v2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। अच्छा, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3v1, ठीक है, प्लस 3v2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये 3v1 को आप फिर क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे fv1 और प्लस 3v2 को क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे fv2, ठीक है, जैसा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो पहला वाला प्रॉपर्टी यूज़ हो जा रहा है, यहाँ पर आप ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, v1 और v2 क्या, मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ v से, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग अगर यूज़ करें तो फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू f, अगर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ एक फील्ड का एलिमेंट, ठीक है, देन क्या होगा? f ऑफ अल्फ़ा v1, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें हम लोग अगर पुट करेंगे तो 3 अल्फ़ा v1, ठीक है। अब चूंकि ये 3 भी स्केलर है, अल्फ़ा भी स्केलर है, इसको आप लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा v1, ठीक है। और शेष लिखेंगे तो आप इसको अल्फ़ा को बाहर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 v1। चूँकि देखिए, बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है। जब आप ऊपर में देखिएगा 3v1 प्लस v2 जब आप लिखे थे, तो v1 प्लस v2 किसका मेंबर है? v1 प्लस v2 जो है ये डेफिनेटली किसका मेंबर है? v का मेंबर है, क्योंकि v1 और v2 दोनों v का मेंबर है। अभी आपका क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो ये होगा ही, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि जो भी स्केलर है, जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी आप काम करते हैं वो एक्चुअली वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी वहाँ पे अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसको फिर इस तरीके से लिख दिए। यहाँ पे भी देखिए, जो अल्फ़ा v1 है मेरा, ठीक है, अल्फ़ा v1 ये क्या है? ये आप देखिएगा, तो अल्फ़ा v1 मेरा ये एलिमेंट है किसका? v का, ठीक है, चूँकि v हमारा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, v ओवर f का एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन में ये वर्क कर जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो 3 अल्फ़ा v1 आया है, तो अगेन अल्फ़ा v1 आपका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो 3 से आप उसको डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी में हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर इस अल्फ़ा को इस तरीके से हम लोग बाहर कर दिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा हो गया और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया f ऑफ v1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो दोनों जो प्रॉपर्टी है स्केलर लीनियरिटी का, तो वो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर हम बोलेंगे, है ना, मैपिंग, जो भी मैपिंग आपको गिवन था वो क्या है? वो इज़ लीनियर, वो लीनियर है, यानी कि दैट इज़, ठीक है, इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग और भी देखेंगे, जैसे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखते हैं, जो आपने कुछ फेमस पढ़ा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा हुआ था डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन याद आ रहा है ना? 12th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी का भी आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन को आप डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ऑपरेटर डी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है डेरिवेटिव फंक्शन, तो ये क्या है? ये भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए मैं इधर जो है एक ले लेता हूँ वेक्टर स्पेस भी, इधर ले लेता हूँ मैं W, ठीक है, और डिफाइन मैं करता हूँ, ठीक है, सच दैट क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, भी से हम लोग कुछ लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ भी क्या हो जाता है मेरा, मान लीजिए उसको हम बोल देते हैं डी डैश, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको हम डी डैश बोल दिए, तो हमको W में मिलता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। आप देखिएगा कि D अगर दो आप लेते हैं, ठीक है, वेक्टर V और W, ठीक है, या V1 V2 लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप लेते हैं V1 प्लस V2 का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका प्लस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई जो है फंक्शन मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव में ये दोनों प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये दोनों प्रॉपर्टी डेरिवेटिव में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो क्या है, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा तो जो हमारा इंटीग्रल फंक्शन था, ठीक है, इंटीग्रल फंक्शन, तो इंटीग्रल फंक्शन जो है, ठीक है, जिसको आप इसे डिनोट कर सकते हैं I फॉर इंटीग्रल, ठीक है, जिसमें हमारा ये होगा f/dx, ठीक है। तो ये जो होता है, तो ये जो इंटीग्रल फंक्शन है हम लोगों का, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें भी दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाता है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो लीनियर होते हैं, ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस उसको लीनियर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करना चाहिए। अब चूँकि हम लोग यहाँ पे वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो वेक्टर स्पेस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है वेक्टर का इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंपोजिशन है उसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था वो जीरो वाले के लिए कि T0 = 0 का आप कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अनदर एग्जांपल 3, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, सपोज कीजिए कि G जो है, G फ्रॉम R² टू R², ठीक है, यानी 2 डायमेंशनल रियल स्पेस में जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन है B ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिफाइंड बाई, ये डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाई कैसे, ठीक है, G ऑफ XY = X+1 और Y+2 ऐसा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दिख भी रहा है हम लोगों को कि ये R² का है तो R2 का है, तो 2 डायमेंशनल रियल स्पेस का कोई भी हम जो है डोमेन में से एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का टपल का फॉर्म में होगा XY पॉइंट के जैसा। तो ये फिर से आपको 2 डायमेंशनल रियल स्पेस में जा रहा है, तो इमेज भी देखिए 2 डायमेंशनल रियल स्पेस का ही है, ठीक है। तो अब देखिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा क्यों है। देखिए इट इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों, सिंस आप देखिए अगर मैं जो है x और y दोनों को ले लूँ 0, सिंस, ठीक है, फॉर x = 0 और y = 0, ठीक है, 0 0 अगेन क्या है, आपको पता है कि ये 2 डायमेंशनल रियल स्पेस का जो है ओरिजिन होता है, ठीक है। तो G0 0 क्या हो जाएगा, तो आप डालिएगा, देखिए इधर आ जाएगा आपका 0 0 डालने से 1 आता है और 2 आता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डालेंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो G0 0 = ये आ गया। अब ये देखिए R² का तो पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, ये मेरा 0 0 के बराबर नहीं आया, जबकि हम लोग पढ़े थे अभी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़े थे कि G0 = क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। या ऐसे लिख दीजिए आप कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, T0 = 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं आया, ये तो 0 0 के अलावा कुछ और आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने जो ऊपर में आपको बताया था एक रिजल्ट कि आप ये चेक कर लीजिएगा कि T0 0 आता है कि नहीं, यानी 0 0 को मैप करना चाहिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड प्रॉपर्टी से हमको ये बात मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इसका डेफिनेशन समझा दिया है। कुछ और डेफिनेशन और रिजल्ट्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आई होप आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
डेफिनेटली सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, चूँकि डेली बेसिस पे इसमें आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिलते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके बीएससी एमएससी के लिए आपको बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और कोई भी इशू हो तो आप मेरे को कमेंट करें। ठीक है, मैं जैसे ही देखूंगा उसका जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।